गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक। आज हम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस सेशंस में हमने देखा है बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखी थी। बाद में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच देखा। देन वी हैड सीन द अप्रोचेज ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द मॉडर्न अप्रोच। देन हमने देखा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ होते हैं गोल्डन रूल्स। Traditional approach में we had classified the accounts into few broad categories, that is real, personal and the nominal। हमने तीनों भी categories के golden rules देखे। Then we in case of modern approach हमने देखा था कि all the assets are classified into all the transactions are classified into 5 broad categories। हमने देखा assets का डेबिट बैलेंस, liabilities का क्रेडिट, इनकम्स का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट एंड कैपिटल का क्रेडिट, एंड अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैड सीन द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग, वी हैड आल्सो सीन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक। हमने देखा था डेट होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड द क्रेडिट, इतना सब हमने देख लिया था। नाउ लेट्स मूव अहेड, सब डिविजन्स ऑफ जर्नल्स। नाउ लेट्स टेक आउट द सब डिविजन्स ऑफ जर्नल। जर्नल में देखो बेसिकली क्या होता है, एक तो हमारा बेसिक जर्नल बुक होता है, ठीक है। लेकिन हम हमारे को बिजनेस अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे बिजनेस में क्या होता है, देर आर फ्यू ट्रांजेक्शन्स विच आर बीइंग कैरिड आउट ऑन रिपीटेटिव बेसिस। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, वी आर परचेजिंग गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, सिमिलरली सेल्स ऑफ गुड्स, वी आर सेलिंग गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस। एंड नेक्स्ट थिंग इज कैश, देर आर मल्टीपल कैश ट्रांजेक्शन्स इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो बेसिकली सेल्स, परचेज एंड कैश, ये तीन ऐसे ट्रांजेक्शन्स है जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ और ट्रांजेक्शन्स है जैसे कि रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ठीक है, तो ये तीन जो है ये तो हर किसी के केस में कॉमन है, और कई बिजनेस में क्या होता है ये चार भी कई बार होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि हम डेली बेसिस पे रेगुलरली वी आर सेलिंग गुड्स, तो इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल बुक, क्यों ना हम एक अलग ही बुक बना ले, क्यों ना एक सेल्स बुक बना ले, जिससे कि हमें सारा सेल्स एक ही जगह दिख जाएगा। अब मान लीजिए हम ये जो स्पेशल बुक्स है जो नहीं बना रहे, हम सिर्फ जर्नल बुक बना रहे हैं, एंड वन फाइन डे हमें कोई पूछता है, हमारा क्लाइंट पूछता है कि अभी आज है 6 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक कितना सेल हुआ, तो डोंट यू थिंक कि आपको पेजेस टर्न करने पड़ेंगे जर्नल के, है ना, जर्नल के आपको पेजेस टर्न करने पड़ेंगे, और फिर उसमें आपको अरे हाँ सेल्स, फिर आप कैलकुलेटर पे लिखोगे, फिर सेल 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 सेल, नेक्स्ट सेल्स, हाँ सेल्स, फिर कैलकुलेटर पे लेना पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक इट इज टेडियस जॉब। तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी डू, हम जो पहली एंट्री करते हैं, मतलब जहाँ जर्नलाइजिंग करते हैं, वहीं पे क्या करते हैं, एक स्पेशल बुक बना लेते हैं, जैसे कि सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो सेल्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है सेल्स बुक में आएंगे, परचेज के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है परचेज बुक में आएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेशल जर्नल बुक्स। अब ज़रा ये बताना, आप कहते हो कि आपने ये पढ़ रखा है, तो बताओ परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, ज़रा ये बताओ। मैंने कैश परचेज किया है, मैंने कैश में परचेज किया है, मेरा मोबाइल स्टोर है, मैंने मोबाइल परचेज किया है, हमारा मोबाइल स्टोर है, मैंने मोबाइल परचेज किया है, तो परचेज बुक में आएगा क्या, कैश बुक में आएगा। तो कैश परचेज ऑफ गुड्स नहीं आएगा सर परचेज बुक में। ठीक है, हमारा मोबाइल का स्टोर है, मैंने एसी खरीदा है, कैश परचेज ऑफ एसी आएगा क्या, परचेज बुक में आएगा क्या? आप कहते हो आपने ये सब पढ़ा है, बोलो। नहीं आएगा। अच्छा, सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगा। चलो क्रेडिट पर इसका मतलब क्रेडिट परचेज ऑफ एसी आएगा ना।
आएगा ना, आएगा ना। आप ही ने तो बोला सर कैश नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिट आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या आएगा सर? सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब ऐसी चीज जिसमें हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आने वाला है हमारे परचेज बुक में। इज इट क्लियर? एंड द सेम गोज विद द सेल्स बुक एंड द सेम गोज विद द सेल्स रिटर्न एंड द परचेज रिटर्न। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जनरल जर्नल। तो ये तो वही है जो नॉर्मल जर्नल हमने पढ़ा है कि ये होती है सर क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। इसमें कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे? जो इनफ्रीक्वेंटली हो रहा है। मतलब रौनक सर ने बोला कि जो फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स है वो कहाँ जाएंगे? स्पेशल बुक्स में। ये आपने पढ़ा था क्या? आपको इसका लॉजिक पता था क्या? जो स्पेशल बुक्स होती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, क्यों बनाते हैं? इसका लॉजिक पता था क्या? इसका लॉजिक यही है सिंपली कि ये फ्रीक्वेंटली इसमें ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो इसलिए हम इसका एक अलग बुक बना लेते हैं। तो जो इनफ्रीक्वेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? नॉर्मल जर्नल में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बाकी ओपनिंग, क्लोजिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये सब पता है। जर्नल का फॉर्मेट हमने देखा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। एलएफ मतलब लेजर फोलियो, सीआर मतलब क्रेडिट, डीआर मतलब डेबिट, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स चेक आउट द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल यहां से रीड करो। ईशा रीड करो इम्पोर्टेंस ऑफ सब डिविजन ऑफ जर्नल। हाँ सर, एक मिनट। When the number of transactions is large, it is practically not possible to record all the transactions through one journal because of the following limitations of journal. The system of recording all transactions in a journal requires writing down the name of the account involved as many times as the transaction occurs, and an individual posting of each account debited and credited, and hence involves repetitive journalizing and posting labor. Second, such a system cannot provide the information on a prompt basis. Third, such a system does not facilitate the installation of an internal check system because the journal can be handled by only one person. Fourth, the journal becomes huge and voluminous. ठीक है, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ सब डिविजन ऑफ जर्नल क्या है। नंबर वन इज, देखो क्या होता है जर्नल के केस में रिपीटेटिव होता है। जैसे कि अगर हम सेल्स कर रहे हैं, जब हम सेल्स करेंगे तो टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स, टू सेल्स ऐसा लिखना पड़ेगा ना। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मोनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने बार सेल्स लिखोगे? रिपीटेशन हो रहा है ना, तो ये रिपीटेशन अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हमें चाहिए प्रॉम्प्ट बेसिस पे इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया कि हमें आज तक कितना सेल हुआ देखना है, तो पन्ने पलटाने पड़ेंगे अगर हम सेल्स बुक नहीं बनाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है टू फैसिलिटेट इंटरनल चेक। इंटरनल चेक, अगर हम ये सारी बुक्स नहीं बनाते हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंटेंट पूरा जर्नल का काम देखेगा, तो एक टाइम पे एक ही व्यक्ति वो बुक पे लिख सकता है। वहीं अगर हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, ये जो सब डिवीजन है इसे सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, इसे सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम एक अकाउंटेंट को कैश दे दे, एक को सेल्स दे दे, एक को परचेस रजिस्टर दे दे, एक को बिल्स रिसीवेबल रजिस्टर दे दे। तो एक साथ में साइमल्टेनियसली मल्टीपल अकाउंटेंट्स काम कर सकते हैं, ठीक है।
एक साथ में मल्टीपल अकाउंटेंट्स काम कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, इंटरनल चेक होता है। अगर पूरा काम एक ही व्यक्ति के पास है तो वो कोई फ्रॉड कर सकता है, घपला कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है तो फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। और अगर हम सिर्फ एक ही जर्नल बनाते हैं तो वो ह्यूज और वॉल्यूमिनस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड जर्नल, रीड करो। If for a single transaction only one account is debited and one account is credited, it is known as simple journal. If the transaction requires more than one account to be debited or more than one account to be credited, it is known as compound journal. ठीक है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उससे हम कहते हैं सिंपल जर्नल। लेकिन मान लीजिए हमने कुछ परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ का और 40,000 कैश में दिया है और 60,000 बैलेंस है, तो क्या एंट्री होंगी, बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट कितना है, 1 लाख का परचेज किया है तो 1 लाख। 2 पेमेंट कितना किया है, 2 कैश 40,000 का पेमेंट किया है, तो एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, लेकिन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है क्या, नहीं, तो बैलेंस बचा है 2 जिससे भी खरीदा है हमने, 2 क्रेडिटर 60,000, है ना। तो ऐसी जो एंट्रीज है जहाँ पे मोर देन 1 अकाउंट डेबिट या मोर देन 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। इज इट क्लियर? Yes sir. ओके, आप लोग यस सर बोलो तो मैं आगे बढ़ूँ। सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स। एक है कैश बुक। कैश बुक में क्या करेंगे, जितने भी कैश के और बैंक के ट्रांजेक्शन्स है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। परचेज डे बुक, जितने भी क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज डे बुक। सेल्स डे बुक, जितने भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स डे बुक। सिमिलरली परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का आएंगे बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल का आएंगे बिल्स रिसीवेबल बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। लास्ट है जर्नल प्रॉपर। ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स जो ऊपर मतलब इन बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स कवर नहीं हुए हैं वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ आ जाएंगे। जैसे कि असेट्स, हम असेट्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो कहाँ आएंगे, नॉर्मल जर्नल में आएंगे, जिसे हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर, ठीक है। सो फार सो गुड, आगे बढ़े, यहाँ तक ऑल क्लियर? Yes sir. ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। कैश बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स, तो हम कहते हैं कि जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन्स है वी वुड बी रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक। अब कैश बुक कितने तरीके की हो सकती है, अलग अलग तरीके की। फर्स्ट वन इज सिंगल कॉलम कैश बुक। इफ वी आर प्रिपेयरिंग सिंगल कॉलम कैश बुक तो ऐसे में क्या होता है कि सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और बैंक के ट्रांजेक्शन्स नॉर्मल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि कैश बुक में, ठीक है। इफ वी आर प्रिपेयरिंग डबल कॉलम कैश बुक तो उस केस में क्या होता है कि देखो हमारा कैश बुक कैसा दिखता है, ये हमारा कैश बुक है, ये हमारा कैश बुक है। कैश बुक कैसा है सर, ये सिंगल कॉलम है, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट वाला कॉलम है, ये क्या है, सिर्फ कैश का है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमें कहता है कि वी आर मेंटेनिंग डबल कॉलम कैश बुक, तो ये जो एक कॉलम है इसमें क्या है, हम बैंक का नाम लिखेंगे और बैंक के ट्रांजेक्शन्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सपोज वी आर और एक होता है सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मान लीजिए हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं तो डिस्काउंट का भी कॉलम यहीं आ जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या आपको, इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है, डिस्काउंट होता है, रेंट होता है, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट का ही कॉलम क्यों लेते हैं हम कैश बुक में? एनी आइडिया? कशिश, एनी आइडिया?
डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम में हम डिस्काउंट का कॉलम क्यों लेते हैं? कॉलम्स तो बहुत सारे ले सकते थे, इंटरेस्ट का ले सकते थे, रेंट का ले सकते थे, हाँ कनेक्टेड है वो इससे, मतलब जो भी बायर रहता है उसको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा ठीक है। तो जनरली हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ डिस्काउंट कनेक्टेड है तो अलग से मेंटेन न करते हुए यही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा 2 बैंक में अकाउंट है, एक है SBI में और एक है एक्सिस में, तो और एक अकाउंट और एक कॉलम ले लेते हैं, चलेगा ना? नहीं सर। अरे चलेगा ना बाबा, क्या नहीं? मल्टीपल कॉलम कैश बुक उसमें नहीं चलेगा। चलेगा, इसमें चलेगा ना, मल्टीपल कॉलम कैश बुक। इसको अब मैं क्या नाम दूंगा? मल्टीपल कॉलम, 4 कॉलम हो गए। ठीक है, और एक होता है पेटी कैश बुक। बताओ क्या होता है ये पेटी कैश बुक? ओके, एक होता है सर पेटी कैश बुक। देखो सर, हमारा बिजनेस कैसा है, काफ़ी बड़ा है। हमारा रोज का कलेक्शन होता है 1 लाख रुपया, और अगर इतना पैसा हम हमारे काउंटर में रखे तो रिस्क होता है सर पैसों का। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एक कैशियर होता है ना, मेन कैशियर, उसको सपोर्ट करने के लिए एक होता है पेटी कैशियर। जो भी चिल्लर खर्चे होते हैं, जैसे कि चाय पानी नाश्ता अगरबत्ती फूल या जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं, या एक लिमिट बना ली होती है 5,000 10,000 यहाँ तक का जो भी खर्चा है वो पेटी कैशियर कर सकता है। तो वो पेटी कैशियर जो बुक मेंटेन करता है उस बुक को हम कहते हैं पेटी कैश बुक, उस बुक को हम कहते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, ये रीड करना है आपको घर पे, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ये आपको। स्पेसिमेन भी मैंने यहाँ ड्रॉ करके बता दिया आपको। ठीक है, ये रीड करो। इज द कैश बुक अ जर्नल और अ लेजर? इज द कैश बुक अ जर्नल और अ लेजर? रीड करो रुशिल। ईशा रीड करो। ईशा कर लो, ईशा। Second, it is a ledger in the sense that it is designed in the form of a cash account and records cash receipts on the debit side and cash payments on the credit side. ठीक है, तो इसका मतलब कैश बुक जर्नल भी है, लेजर भी है। कैश बुक जर्नल क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिनल एंट्री का बुक है। कैश बुक जर्नल क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिनल एंट्री का बुक है। और ये लेजर क्यों है? क्योंकि ये एक अकाउंट फॉर्मेट में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। क्या होता है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन? कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, ठीक है, ऐसे बोलो, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं कैश, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। चेक ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? ठीक है, हमें किसी पार्टी ने या किसी डेटर ने चेक दिया है तो उसे हम कहेंगे चेक ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होती है? अगर हमें चेक मिला है तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर। ठीक है, लेकिन अगर हम उस चेक को कुछ समय बाद बैंक में डिपॉजिट करने वाले हैं तो हमें जब चेक मिलता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर करते हैं, और जब वो चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ये समझा कृतिका? सभी को समझा? देखो बेसिकली चेक मिलता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू गिवर।
लेकिन मान लीजिए हमें चेक आज मिला है 1 तारीख को, 2 तारीख को गांधी जयंती है, 3 तारीख को संडे है, तो हम 4 तारीख को जमा करने वाले हैं। तो इसका मतलब चेक आज मिल गया, तो हम क्या आज की एंट्री पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू वो पार्टी, और जिस दिन हम ये चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। और अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर की एंट्री पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिसऑनर की एंट्री पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? आगे बढ़े, थम्स अप बता दो, आगे बढ़ना है तो थम्स अप बता दो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है सर परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में क्या होता है, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स हम रिकॉर्ड करते हैं, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट एंड रिमार्क्स। ये है हमारे परचेज डे बुक का फॉर्मेट। एंड सेम अप्लाइज विद द सेल्स बुक, सिर्फ क्रेडिट सेल्स किसका, गुड्स का हम रिकॉर्ड करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में क्या होता है, कस्टमर का नाम आता है, इनवॉइस रेफरेंस मतलब इनवॉइस का नंबर, लेजर फोलियो मतलब लेजर में कौन से पेज नंबर पे हम पोस्ट कर रहे हैं, अमाउंट और कोई पर्टिकुलर रिमार्क्स है तो वो। ठीक है। अदर सब्सिडरी बुक्स वैसे ही है जैसे कि ऊपर हमने देखा परचेज बुक, सेल्स बुक, उसी तरह रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, अगर हमें कोई भी पार्टी बिल्स रिसीवेबल देती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिल्स, कौन से दिन पे हमें मिला है, किससे मिला है, किसको मिला है, ड्रावर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ बिल, हाउ डिस्पोज्ड ऑफ। इतने कॉलम्स बनाते हैं। इतने कॉलम्स नहीं भी बनाए तो चलेगा, सिंपली इतने कॉलम्स भी बना लिए तो चलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे कॉलम्स बनाना है। आई ऑलवेज से मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। आप जैसे प्रेजेंट करना चाहते हो वैसे प्रेजेंट कर सकते हो। इतने कॉलम्स का अगर आपको कोई रिलेवेंस नहीं है तो देन देयर इज़ नो नीड ऑफ मेकिंग ड्रॉवर्स कॉलम, एक्सेप्टर्स कॉलम, नेम ऑफ द रिसीवर्स कॉलम। ठीक है। तो मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। आपको जो जो डेटा है वो डेटा यूज़ करके बनानी है। ठीक है। तो यहाँ तक हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब हमारा नॉर्मल जर्नल। ओके, सो विद दिस हमारा जर्नल का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। एनी डाउट्स, डिफिकल्टी? नहीं सर। सभी को क्लियर है यहाँ तक? ईशा समझा आपको? Yes, sir. गाइज आई बिलीव कि ये सब आपका पहले पढ़ा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट क्विकली। Yes, sir. Okay. Now let's start the concept of ledger. रुशिल रीड करो ledger posting. Yes, sir. हम्म, As and when the transaction takes आवाज नहीं आ रही है रुशिल? ईशा रीड करो। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
लेजर अकाउंट मतलब क्या होता है, जर्नल के बाद में हम जो जिस जगह पोस्ट करते हैं उस अकाउंट को हम कहते हैं लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट एंड द डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। लेफ्ट साइड में हम DR लिखते हैं मतलब डेबिट, राइट साइड में हम CR लिखते हैं मतलब क्रेडिट। मान लीजिए अगर ये असेट्स का अकाउंट है, ये अगर किसी असेट का अकाउंट है और असेट बढ़ रही है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। असेट्स कम हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। मान लीजिए ये लाइबिलिटीज का अकाउंट है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कहाँ लिखेंगे हम, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी कम हो रही है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट साइड, है ना। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड। इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं। आई होप ये आपको पता है लेजर, ठीक है। जो अभी मैंने कहा वो यहाँ लिखा है, असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, ठीक है। वो सारी बातें यहाँ लिखी है और समरी भी दी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट्स फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। अच्छा, ये लेजर में एंट्रीज कहाँ से आ रही है, जर्नल से आ रही है ना। जर्नल से या सब्सिडरी बुक से ये एंट्रीज हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। तो जो एक्टिविटी है इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग। लेजर में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने वाली एक्टिविटीज़ को हमने क्या नाम दिया, पोस्टिंग, ठीक है। रीड करो ये पोस्टिंग टू लेजर। अच्छा, ये आता है क्या आपको पोस्टिंग टू लेजर, ठीक है। टिपिकल लेजर अकाउंट बैलेंसेस। अच्छा, अब ये क्या है, अकाउंट बैलेंसेस क्या होते हैं ये मैंने पहले बता दिया। असेट्स का डेबिट, लाइबिलिटीज का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, इनकम्स का क्रेडिट, है ना। टिपिकल बैलेंसेस भी हमने देख लिए, यस सर। ठीक है। अब रीड करो क्लोजिंग बैलेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंसेस से। मैं, हाँ आप। the debit or credit balance of an account that we get at the end, sir, हाँ आ रहा है। that we get at the end of the accounting period is known as closing balance of that account. The balance of the nominal account is closed by transferring to trading account and the profit and loss account. So we show the net operating result, net profit or net loss. The balance of the personal account is real account representing the said liability, owner equity are reflected in the balance sheet, which shows the financial position of a business on a particular date. This balance are transported as opening balance in the succeeding accounting period. ठीक है, देखो ये इसको मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट। इस पे MCQ डेफिनेटली बनता है कि जो नॉमिनल अकाउंट्स, अच्छा चलो बैलेंसिंग, ईयर एंड पे जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम कहते हैं बैलेंसेज, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंसेज। अब ध्यान में देने वाली बात है, जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ, बैलेंस शीट में जाते हैं ना कृतिका। नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे, P&L में। तो नॉमिनल अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं वो P&L में जाते हैं और रियल एंड पर्सनल के बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। अब जरा ये बताओ, ये एक पर्टिकुलर अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,000। तो बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 20,000। कहाँ लिखूँ, लेफ्ट साइड की राइट साइड, डेबिट साइड। इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस हो गया, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है ये, ठीक है। हम भले ही लिख रहे हैं इसे डेबिट साइड, लेकिन ये होता है सर क्रेडिट बैलेंस। हम भले ही इसे लिख रहे हैं डेबिट साइड, लेकिन ये होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। जो साइड का बैलेंस ज़्यादा है हम वो कहते हैं वो बैलेंस है। जैसे कि अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा, जो टोटलिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं अकाउंटेंसी में, जो टोटलिंग की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं कास्टिंग, उसे हम कहते हैं कास्टिंग। टोटलिंग मतलब कास्टिंग। CD मतलब कैरिड डाउन, CO मतलब कैरिड ओवर,
CF मतलब कैरिड फॉरवर्ड, और सेम BF, BD और BO, ठीक है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट है सब डिविजन ऑफ लेजर। ये कुछ नहीं है, टाइम पास है। सब डिविजन ऑफ लेजर, पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल, डेटर्स, क्रेडिटर्स जो इंसान इन्वॉल्व है, इम्पर्सनल मतलब कैश और जर्नल, नॉमिनल, प्राइवेट लेजर, ये बेफिजुल में दे दिया। ये एक काम करो, रीड कर लो आप, नहीं तो आप बोलोगे पढ़ा है नहीं, रीड कर लेते हैं। रुशल रीड करो ये, कि रीड करने की ज़रूरत लग रही है क्या इसमें? पर्सनल लेजर, किसी पर्सन से रिलेटेड अगर लेजर है तो पर्सनल लेजर। इम्पर्सनल मतलब जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। पर्सनल में ये आ गए, इम्पर्सनल में ये आ गए, बचे हुए हैं नॉमिनल और प्राइवेट। एडवांटेजेस रीड करो रुशिल। First, easy to divide work. As a result of subdivision records can be maintained efficiently by the concerned employees. Easy to handle. As a result of subdivision, the size and volume of ledger is reduced. Easy to collect information. From the different classes of ledger, any particular type of transaction can easily be found out. Minimization of mistakes. As a result of subdivision, chances of mistake are minimized. Easy to compute. As a result of subdivision, the accounting work may be computed quickly, which is very helpful to the management. Fixation of responsibility. Due to subdivision, allotment of different types of work to different employees is done, for which concerned employees will be responsible. ठीक है, तो एडवांटेजेस बहुत सिंपल है, इजी टू हैंडल है, हमारी बुक्स बल्कि नहीं होती है, डिवीजन ऑफ वर्क होता है, फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस। पढ़ लेते, 1-2 पेज ही बचा है, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना, कि जाना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? पहले हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं, और ईयर एंड पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा, ये ट्रायल बैलेंस पहले पढ़ा है सभी ने? यस सर। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाती है, जितने भी लेजर्स है उनके नाम आ जाते हैं और उनके बैलेंसेस आते हैं। और डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। अगर डेबिट इज नॉट गेटिंग इक्वल टू क्रेडिट तो हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिकल एरर है। अगर डेबिट क्रेडिट से इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं कि अरिथमेटिकल एरर है, ठीक है। फीचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस रीड करो रुशि। It is a list of debit and credit balances which are accepted from various ledger accounts. It is a statement of debit and credit balances. The purpose is to establish arithmetical accuracy of the transaction recorded in the books of account. It does not prove arithmetical accuracy which can be determined by audit. It is not an account, it's only a statement of account. It's not a part of the financial sector, it's not a part of the finance statements. It is usually prepared at the end of the accounting year, but it can also be prepared anytime as and when required, like weekly, monthly, quarterly or half yearly. It's a link between the books of account, profit and loss account and balance sheet. देखो, ये सारी बातें आपको सिंपल लग रही है, लेकिन एमसीक्यू पूछ के कहाँ से पूछेगा? एमसीक्यू यहीं से पूछेगा, कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए हमें रीडिंग करना है, ठीक है। और रही बात कंसेप्ट की, इफ़ यू आर अ पेन ड्राइव स्टूडेंट तो आप आप चिंता मत करो। आप अगर पेन ड्राइव स्टूडेंट हो तो आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो जो एक प्लेलिस्ट है मैं आपके पेन ड्राइव में ऑलरेडी डाल के दे रहा हूँ, या आप एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर रहे हो तो आपको एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने एक्सेस करा दी है, ठीक है। तो आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे लेक्चर्स ओपनली अवेलेबल है डिटेल में अगर आपको देखना है तो। लेकिन एज़ फार एज CS एग्जीक्यूटिव इज़ कंसर्न, आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आपको एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने एक्सेस करा दी है प्लेलिस्ट में से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, पढ़ो।
may be prepared on a loose sheet of paper. The ledger accounts are balanced at first. They will have either debit balance or credit balance or nil balance. The account containing debit balance are written on debit column and those with the credit balance are written on the credit column. ठीक है, Sum total of both the balances must be equal for every debit and its corresponding and equal credit. ठीक है। पर्पस क्या है इसका? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखना है हमें अलग अलग लेजर्स के बैलेंसेस एक ही जगह देखने हैं। तो ठीक है, थर्ड पढ़ो, थर्ड फोर्थ। To serve as an evidence of the fact that the double entry has been completed in respect of every transaction. डबल एंट्री कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें इससे पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट। To facilitate the preparation of final account promptly. ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बनाने में आसानी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेंगे। अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते फिर भी फाइनल अकाउंट्स बन सकते हैं। कैसे? हम लेजर बुक लेंगे, एक एक लेजर का बैलेंस शीट में लेते जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी टीडियस जॉब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लेते हैं इजीली। ठीक है, इज द ट्रायल बैलेंस इज इंडिस्पेंसिबल? क्या लगता है, ट्रायल बैलेंस जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बनाया तो भी ठीक, नहीं बनाया तो भी ठीक। फॉर्म्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक होता है जर्नल फॉर्म और एक होता है लेजर। जर्नल फॉर्म मतलब क्या होता है? ये जनरली हम जो फॉलो करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 आ जाता है, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट्स आ जाता है और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नॉर्मली हम ये फॉलो करते हैं। एक होता है लेजर फॉर्म, उसमें क्या होता है, डेबिट बैलेंसेस वाले अकाउंट्स एक तरफ लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट्स एक तरफ लिखते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पता है क्या आपको? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, कंपाउंड मेथड पता है? टोटल मेथड में क्या होता है बोलो? टोटल मेथड में क्या होता है? दोनों साइड टोटल करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो सर टोटल मेथड, अब देखो हमारे बुक में जितने भी अकाउंट्स है, जैसे कि डेटर का अकाउंट है, जैसे कि राम का अकाउंट है, राम के अकाउंट में यहाँ पे डेबिट हुआ है, यहाँ क्रेडिट हुआ है। तो टोटल मेथड में हम क्या करते हैं, जितना भी अमाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट का अमाउंट भी लिखेंगे, जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट का अमाउंट भी लिखेंगे, तो उसे हम कहते हैं टोटल मेथड। लेकिन जो बैलेंस मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर है या जो उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस फाइनल आ रहा है सिर्फ उतना नेट इफेक्ट देते हैं। ठीक है, और जो कंपाउंड मेथड है उसमें क्या करते हैं, टोटल भी लिखते हैं और नेट भी लिखते हैं। उसमें टोटल भी लिखते हैं, नेट भी लिखते हैं। इज इट क्लियर? ये समझ में आए हैं क्या? यस सर। सभी को? यस सर। सो इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। देखो, टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस, देखो पहला है टोटल मेथड। टोटल मेथड में देखो क्या है कि जितना भी टोटल है ना हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड का अमाउंट लिख रहे हैं। लेकिन जो बैलेंस मेथड है, बैलेंस मेथड में ये देखो, ये कौन सा आंसर है, ये है हमारा टोटल मेथड से। टोटल मेथड में कैश का डेबिट का बैलेंस भी लिख रहे हैं, क्रेडिट का भी लिख रहे हैं। फर्नीचर में सिर्फ डेबिट है, शाम में डेबिट भी है, क्रेडिट भी है। शाम का अकाउंट देखते हैं, चलो शाम, देखो शाम में डेबिट डेबिट क्रेडिट, तो जितना डेबिट है, कितना डेबिट है 21,500, तो हमने 21,500 लिख दिया डेबिट में, और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन नेट मेथड में क्या करते हैं हम, नेट मेथड में सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। और ये है हमारा कंपाउंड, टोटल एंड बैलेंस। इसमें हमने नेट वाला भी लिख लिया, इसमें हमने नेट बैलेंसेस भी लिखे और टोटल बैलेंसेस भी। ये है टोटल और ये है नेट, पूरा मिला के हो गया कंपाउंड। बात आई ध्यान में कि इसमें किसी को डाउट है कुछ? यस सर। ऑल क्लियर?
सो फार सो गुड। किसी को कोई डाउट्स है? मैथिली, अंकिता, धनवी। मैथिली आप एक बार वीडियो ऑन करो। चलो, आप में से किसी को कोई डाउट? सो विद दिस वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टॉपिक नंबर 1। कल हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हियर आई एम योर फ्रेंड्स, हियर रौनक अग्रवाल, साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। इन केस कोई भी डिफिकल्टी आती है तो 7887 पे आप मैसेज कर सकते हो। और आपको अगर फ्लो चार्ट वाली नोट्स चाहिए या एमसीक्यूज चाहिए तो टेलीग्राम पे सीए रौनक अग्रवाल चैनल है, उस पर ये लेसन नंबर 1 के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है, सारे एमसीक्यूज मैं उस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड करूँगा। इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में हमारे पास कोई एमसीक्यूज दिए नहीं है, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इज़ टोटली एमसीक्यू बेस्ड। तो आपको वो एमसीक्यूज चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, मैं उस पर पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगा। ओके, सो लेट्स साइन ऑफ। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना, मैं टेलीग्राम पे। ठीक है।